श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सत्संग करने से क्या फल होता है वही सुन रहे हैं। जो सत्संग करेंगे वही सेवा भी करेंगे, वही भक्ति भी करेंगे। जो सत्संग करेंगे वही सेवा भी करेंगे, वही भक्ति करेंगे। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक जब सत्संग नहीं करते थे तो माता पिता का सेवा भी नहीं करते थे। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। ये सत्संग से हमेशा दूर रहा करते थे। कौन? तो पुंडलिक। पुंडलिक की जब शादी हुई, पति बहुत सुंदरी, पत्नी बहुत सुंदरी मिली, बहुत सुंदरी। अब पुंडलिक अपने पत्नी से कहते अब तुम कोई काम मत करो, मैं करूंगा, तुम्हारे बदले में मैं करूंगा। चौका बर्तन मांजना, चौका लगाना, भोजन बनाना, परोस करके भी हम तुमको खिलाएंगे। तुम बैठे रहो, हम बैठा करके जिस तरह जो है भगवती माँ का पूजन है ना, जिस तरह देवी माँ का पूजा करते उसी तरह उनके पूजा में लग गए। किनके पूजा में? पत्नी की पूजा में लग गए। पुंडलिक की माँ देख रही है। जब पुंडलिक माँ देखती है कि पुंडलिक अपने पत्नी का मन बढ़ा दिया। मेरी पतोहू है, एक बार भी यहाँ नहीं आती है, हम देख भी नहीं सकी। जैसे देख रहे हैं पुंडलिक उनको परोस करके भोजन करा रहे हैं। पुंडलिक की मां को बहुत दुख हो गया। पुंडलिक की मां अपने पुंडलिक के पिताजी से कहते हैं पुंडलिक तो बिगड़ गया, बहू को बिगाड़ दिया, बहू को बिगाड़ दिया। पुंडलिक की पत्नी सुन लिए और सुनने के बाद अपने पति से कहते देखिए मैं जो अभी सुख से रह रही हूँ आपकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपकी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे सुख से वो जल रहा, काफी जल रहा। पुंडलिक की पत्नी अपने पति से जब कहने लगती हैं, पुंडलिक क्या करते, सत्संग जीवन में सत्संग का अभाव था। उनके माता पिता को का जो सम्मान था सब उठा करके घर से बाहर कर दिया, फेंक दिया और माता पिता को घर से बाहर कर दिया, बाहर कर दिए। माँ बिलक करके रो रहे, पुंडलिक पिताजी भी रो रहे हैं। माँ किसी तरह भीख मांगते हुए एक जगह मंदिर में रहने लगी, बहुत दूर जाकर के मंदिर में रहने लगी। कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हुई। पुंडलिक की पत्नी अपने पति से कहने लगी देखिए अब तो मैं कुछ दिन में माँ बन जाऊंगी तो मेरा देख रेख कौन करेगा। पुंडलिक कहते हैं उसके लिए आप चिंता क्यों करते, मैं सब काम करूंगा, पहले जैसे मैं करता था अब मैं सब काम करूंगा। तो पुंडलिक की पत्नी कहने लगी आप तो मेरा सेवा करेंगे लेकिन झाड़ू लगाना, एक काम करना, चौका बर्तन करना आपसे कैसे होगा। तो पुंडलिक कहते कोई बात ना, हम किसी को काम करने वाले को रख लेंगे। तो पुंडलिक की पत्नी कहने लगी देखिए और को रखिएगा ना वो तो पैसा लेगा, भोजन भी लेगा, वस्त्र भी देना पड़ेगा। और को नहीं रख करके आप माँ को ढूंढ करके लाइए। माँ कहाँ है? माँ तो पैसा नहीं लेगी, न पैसा लेगी, वस्त्र जो फटा चित्रा जो नहीं वो पहनना ही पड़ेगा और जो बचा कुचा भोजन होगा वही माँ खाएगी, उसमें हमको खर्चा नहीं होगा, इसलिए आप माँ को खोज करके लाइए। इस ख्याल से निकले थे माँ को खोजने के लिए।
जब आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत दूर गए, माँ नहीं मिला तो देखते कुछ आदमी उधर से आ रहे हैं, कुछ भक्त जा रहे हैं। पुंडलिक वहाँ ठहर गए। जब ठहर करके देखते हैं तो लोग सबसे पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो जो सज्जन वहाँ से सत्संग सुनकर आ रहे थे, कहा भी यहाँ सत्संग हो रहा है। जो जा रहे थे कहा यहाँ सत्संग हो रहा है, कुछ से यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। पुंडलिक के जीवन में पहला सत्संग का अवसर, पहला मौका मिला। पुंडलिक जैसे प्रवेश करते हैं उसमें देखते बहुत श्रोता बैठे, श्रोतागण सब हैं, लेकिन वहां 3 बहुत दिव्य सुंदरी माँ थी, दिव्य सुंदरी। उस दिव्य सुंदरी माँ को देख करके पुंडलिक का मन हुआ कि इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए, जबकि माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे। इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे पुंडलिक आगे बढ़ते उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, वह माँ पीछे हट गए, बोलने लगी, पापी, घर पर तो माता पिता को कभी प्रणाम नहीं किया, माता पिता का कभी सेवा नहीं किया, तुम्हारे माता पिता दाने दाने के लिए तड़प रहे। जिन माता पिता ने तुमको जन्म दिया उस माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया। तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है, हाथ अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट, भाग। पुंडलिक पीछे हट गए और उस समय रोक गए। मैं जो माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, एक कौन ऐसी माँ है जो मेरे बारे में जान गए, उसी से मैं हाथ जोड़ लेते हैं। माँ, सही में माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता का भरपूर सेवा नहीं किया, माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया। मेरे घर पर जो घटना घट रहा था उसके बारे में आप कैसे जान गए? माँ, आप कौन हैं? माँ, आप अपना परिचय दे माँ। तो वह माँ बोलने लगी, पापी, मेरा परिचय लेकर के क्या करूं, जानकर क्या करूं? पुंडलिक भीतर से रोए, आंसू बहाते हुए कहते, माँ, मेरा तन भी अपवित्र है, मन भी अपवित्र है, विचार भी अपवित्र है, मैं माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं माता पिता को ढूंढने के लिए निकला हूं, मेरा माता पिता कहाँ है पता नहीं चल रहा। वह माँ कहने लगे, तुम्हारे घर में जब काम आया है तो माता पिता को ढूंढ रहा है। अरे पापी, इस और बिलक बिलक करके रोने लगे। मेरे घर में जो ही पति पत्नी के साथ बात हुई सब ये जानते, श्रद्धा से रोते हैं। माँ, सही में माता पिता को घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके निकाल दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? आप कौन है माँ? आप अपना परिचय दें। तब वह माँ बोलने लगी, श्री सद्गुरु, तब वह माँ बोलने लगी कि मैं साक्षात गंगा हूँ, गंगा। ये यमुना है, वो गोदावरी है। पुंडलिक कहते, माँ, आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं? उसी से माँ गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। तब कहते, माँ, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब माँ गंगा कहने लगी, कल्याण अगर चाहता है तो अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर दे, कुछ से भजन भेद ले ले, और अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे, पिता के आंख से आंसू बहे, सुख का आंसू बहे, और यह कहे कि मेरा पुत्र बहुत सेवा करता है, मेरे आज्ञा का पालन करता है। जिस दिन तुम्हारे माता पिता के आंख से इस तरह का आंसू आ गया, तुमको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी।
अब भी मौका है, सेवा कर ले और जीवन को सफल सार्थक कर ले। तुम्हारा माता पिता अमुक मंदिर में है। तब पुंडलिक कुक्कुट से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर दीक्षा लेकर के कुक्कुट जी के सामने रोने लगे, गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा, मैंने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तब कुक्कुट जी कहते हैं, पुंडलिक तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, अरे तुम्हारा माता पिता भी जीवित है, सेवा करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। पुंडलिक जब मेरे माता पिता जीवित थे पुंडलिक जब मेरे माता पिता जीवित थे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया। जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे, यहां आकर के पंढरपुर में ध्यान भजन कर रहा हूं, अपने जीवन को सफल सार्थक कर रहा हूं। जाओ पुंडलिक जाओ, अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो, सेवा करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लो। उसी समय पुंडलिक अपने गुरुदेव को प्रणाम करके मंत्र का सुमरन करते हुए जिस मंदिर में उनके माता पिता थे उस मंदिर में पहुंच गए। और पुंडलिक के मुख से निकलता है माँ माँ माँ, और उधर माँ कह रहे हैं पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं माँ कहते हैं पुंडलिक, पुंडलिक कहते हैं माँ, जाकर के चरण लिपट गए। श्री सदगुरु चरण लिपट गए, भरपूर सेवा करने लगे। कैसा सेवा? माता पिता को क्या चाहिए? सूखी रोटी गीली साग दूध मिले तो बरका। भागर अच्छा से वचन कर रहे हैं, माता पिता से प्यार भरी शब्द बोल रहे हैं। माता पिता को इससे और कुछ नहीं चाहिए। पुंडलिक गए, अपने माता पिता के चरण लिपट गए, आंसू बहा रहे हैं, अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले, माता पिता के आंसू को धो डाले। उसी समय सेवारत हो गए। जलपान बना करके भोजन कर जलपान कराना, भोजन बना करके भोजन कराना, गर्म जाड़े के समय में गर्म पानी से स्नान कराना, गोईठा चून करके अग्नि का सेवन कराना। जाड़े के समय में ये सब व्यवस्था करते थे। गर्मी में पंखा झेलना, चरण सहलाते सहलाते सेवा करके जब माता पिता सो जाते थे, पुंडलिक भी अपने माता पिता के चरण में नाम का सुमरन करते करते सो जाते थे। उनका दिनचर्या बन गया। धीरे धीरे वो क्या कि किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। किवाड़ बंद करके क्यों सेवा करने लगे? बीच में अगर कोई आ जाएगा तो उसे गप करने लगेंगे, माता पिता का भरपूर सेवा नहीं कर पाएंगे। किवाड़ बंद करके करते थे। उनके सेवा से माता पिता का जो सेवा करते थे उस सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण का पदार्पण हो गया। किवाड़ को खटखटाते हैं। जब किवाड़ को खटखटाते हैं, पुंडलिक कहते हैं आप कौन हैं? इधर से भगवान विट्ठल कहते हैं हम भगवान विट्ठल हैं। पुंडलिक कहते भगवान विट्ठल आप यहाँ कहाँ आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, आज क्यों आए हैं? भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण कहते हैं पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। ऐ पुंडलिक किवाड़ खोलो, जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। उसी समय पुंडलिक कहते हैं जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, मैं अधूरा सेवा क्या भरपूर सेवा नहीं किया हूं। जब भरपूर सेवा करूंगा तो किवाड़ खोलूंगा, तब आपके पास आऊंगा। भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण कहते हैं पुंडलिक तब तक मैं क्या करूं? उस समय पुंडलिक आधा टुक्का ईंट फेंकते हैं और कहते हैं इस ईंट पर एक पैर पर एक पांव पर आप खड़े रहिए। भगवान भक्त का परीक्षा लेते हैं। आज भक्त भगवान को एक पांव पर ईंट पर खड़े कर दिए, किवाड़ लगा करके सेवा करने लगे। जब सेवा करके निकले तो पुंडलिक दौड़ पड़े, भगवान कृष्ण के चरण लिपट गए और भगवान कृष्ण को हृदय से लगा लिए। और हृदय से लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? आज जो मांगोगे सब कुछ दे दूंगा, मांगो क्या मांगते हो?
पुंडलिक क्या मांगे? जमीन प्लॉट का प्लॉट दे दीजिए, बैंक बैलेंस हीरा जवाहरात सोना चांदी हीरा जवाहरात दे दीजिए। नहीं, पुंडलिक मांगे प्रभु अगर देना ही चाहते तो माता पिता के प्रति मेरा भक्ति भाव रहे, माता पिता का भरपूर सेवा करो, माता पिता का भरपूर सेवा करो। जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे तब तक भरपूर सेवा करो, और हमारी कोई चाहना कोई कामना नहीं है। जब माता पिता का सेवा करके निकलो, आपका मुझे यहाँ दर्शन हो यही दीजिए। भगवान कृष्ण कहते पुंडलिक तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहाँ भी रहिए, जब माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो, और मुझे कोई वरदान कोई वर नहीं चाहिए, कोई चाहना नहीं है। तब भगवान कृष्ण कहते तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा, यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक सेवा करते थे, भगवान कृष्ण वहां खड़े रहते थे, भगवान कृष्ण वहां खड़े रहते थे। इतने समर्पित भगवान के प्रति हो गए, अब भगवान भी भक्त के पीछे हो गए। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखे गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया सिंह का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ। माता पिता का भरपूर सेवा के, माता पिता जब संसार से चल बसे, आदमी पंढरपुर में कुक्कुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है, और भगवान कृष्ण ईंट पर पाषाण के रूप में खड़े हैं। दोनों भक्त अपने इष्ट को देख रहे हैं, भगवान कृष्ण अपने भक्त को देख रहे हैं। यह सभा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह सरदे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। इसलिए हर बात को बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माता पिता से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में, साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल को आप लोग जानते होंगे। एक दिन की बात है, कांची नरेश राजा चौल चले गए कहाँ? भगवान विष्णु का पावन विग्रह था, वहां गए चढ़ुआ चढ़ाने के लिए। मुद्गल ऋषि भी साथ में है, मुद्गल ऋषि भी साथ में है। तमाम वहां पहुंचे हैं, पूरा बहुत प्रजागण साथ में, सिपाही साथ में है। वहां गए, राजा क्या करते हैं, मंदिर में भगवान विष्णु का जो मंदिर था उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करके क्या किए, उस पर चढ़ौवा चढ़ाए, चढ़ौवा चढ़ाए, और चढ़ौवा चढ़ा करके ऐसे आंख बंद किए हुए, माथा को टेके हुए। उसी समय एक गरीब भक्त था, विष्णुदास है, अब विष्णुदास मंदिर प्रवेश किए, मंदिर प्रवेश किए। अब मंदिर प्रवेश करके जो राजा का चढ़ौवा था उस पर विष्णुदास क्या करते, उस पर फूल चढ़ा लिए। फूल जैसे फूल चढ़ाते हैं, राजा का जो चढ़ौवा था सब ढक गया। जैसे राजा का चढ़ौवा ढक गया, सब चढ़ौवा ढक गया, राजा जब आंख खोलते हैं देखते हैं बगल में एक दीनहीन है, गरीब है, फटा चित्रा वस्त्र पहने हुए मेरे बराबरी मंदिर में प्रवेश कर गया। उनको डांटने लग गया, तुम मंदिर में प्रवेश क्यों किया, मेरे बराबरी में तुम मंदिर में प्रवेश किया। काफी डांटे, पंडित भी डांट रहे हैं, ऋषि भी डांट रहे हैं, सिपाही भी डांट रहे हैं, मंत्री भी डांट रहे हैं, सब राजा भी डांट रहे हैं, डांट रहे हैं। वो चले गए कहाँ, साथ ही साथ जा रहे, डांटने लगे। राजा जब गए, राजा ही थे, विचार करते हैं अब जो है हवन करवाएंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आदि आदि यज्ञ कराएंगे, कुंड बनाए, हवन हो रहा है,
नाम धुन हो रहा, नाम धुन, अरे मैं बड़ा मैं हूँ, मेरे बराबरी में कैसे कोई आ सकता, बड़ा मैं हूँ। इस तरह जो है हवन हो रहा है, नाम धुन हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा मैं हूँ। विष्णुदास के मन हुआ, गरीब भक्त विष्णुदास के मन में हुआ, राजा के पास इतना व्यवस्था तो ये सब काम कर रहे हैं, मैं भी भगवान को रोटी बना करके चढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? मैं रोटी बना करके भगवान को चढ़ाऊंगा। स्नान किए, श्री सदगुरु स्नान किए, स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके रख दिए, फिर गए स्नान करने के लिए। श्री सदगुरु फिर गए स्नान करने के लिए, श्री सदगुरु फिर गए स्नान करने के लिए। स्नान करके जब आते तो रोटी हो गई चोरी, रोटी है ही नहीं, क्या चढ़ाएंगे भगवान को? आज माई को चढ़ाने बहुत लोग गए नहीं होंगे, गए होंगे, अब बहुत कल जाएंगे। एक क्या के जब राजा इस तरह करते तो मैं भी भगवान को रोटी बना करके चढ़ाऊंगा, रोटी बनाए, रोटी हो गई चोरी। दूसरे दिन स्नान करते हैं, फिर रोटी बनाए, गए स्नान करने के लिए, जब वहां से आए तो रोटी हो गई चोरी। एक दिन नहीं, 6 दिन तक लगातार रोटी बनाए, आए रोटी हो गई चोरी। 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, अब फिर स्नान करने के लिए एकाएक अंत प्रेरणा हुई, विष्णुदास है, अरे रोटी बनाते हो, रोटी तुम्हारी चोरी हो जाती है, आखिर में तुम चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी तो पकड़ना है। उसी समय वापस आए, वापस जैसे आते हैं देखते दिन ही काला कलोटा शरीर है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, मुंह में विवाद, पांव फटा हुआ है, हड्डी झलक रहा, हाथ में रोटी लेकर के जा रहा है। विष्णुदास क्या देख रहे हैं? आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहता आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वो रोटी लेकर के भाग रहे थे। विष्णुदास क्या करते, घी का कटोरा उठाए और घी का कटोरा उठा करके अतिथियों को सूखा मत खाओ, घी तो लगाने के लिए दो, अतिथियों सूखा मत खाओ, घी तो लगाने के लिए दो। उसी समय घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे विष्णुदास दौड़ रहे हैं, वो दिनहीन भाग रहे हैं, आगे गए फिसल करके गिर गए। जैसे फिसल करके गिरते हैं, जिस हाथ में रोटी था, हाथ वाला रोटी ऊपर है, उसी समय विष्णुदास पहुंचते हैं, उनके हाथ से रोटी लेकर के घी के कटोरा में डुबाते हैं और ठूस ठूस करके रोटी खिलाते हैं। जैसे ठूस ठूस करके रोटी खिलाते हैं, नीचे में रखा हुआ शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ कोई दूसरा नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु उठ करके उनको हृदय से लगाए। भगवान विष्णु का रूप स्वरूप जो था वह रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। विष्णु लोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके एक ही विमान पर बैठे विष्णुदास और बैठाए विष्णुदास को भगवान विष्णु और उनको लेकर के वैकुंठ लोक लेके चले गए। वैकुंठ लोक का पहला द्वार पाल उनको बनाए, पहला द्वार पाल। ये प्रेम स्थल है। इस दृश्य को कांची मिश्र राजा जौन जौन देख रहे थे, इनके यहाँ भगवान विष्णु आए, उनको बैठा करके विष्णु लोक को लेके चले गए। उसी समय राजा रोते हुए कहते हैं, भक्त बड़ा मैं नहीं, भक्त बड़ा तो विष्णुदास था। मैं तो राजा था, मेरे अंदर में अहंकार था, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, भक्त मैं नहीं, बड़ा तो भक्त विष्णुदास है। उसी समय पता लगाए कि विष्णुदास को जो भगवान विष्णु दर्शन दे दिए, तो विष्णुदास पहले से क्या करते थे पता लगा। तो विष्णुदास पहले से ही अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके भजन भेद लेकर के नाम का सुमरण क्या करते थे, ध्यान भजन करते थे। इसके चलते विष्णुदास को भगवान विष्णु दर्शन दिए। तब राजा क्या किए, वह भी अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु, वह भी भजन भेद लिए। कार्तिक महात्म को पढ़िएगा, उसमें आया है, कार्तिक महात्म उसमें आया है। तब क्या वो भी भजन भेद लिए, लेकिन हवन नहीं बंद किए, कीर्तन हो ही रहा है।
बहुत दिन तक कीर्तन चला, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दिए। एक दिन रोते हुए कहते हैं, भक्त बड़ा मैं नहीं, भक्त बड़ा कृष्णदास था, जो चले गए कृष्ण लोक, वैकुंठ लोक को चले गए। उस दिन क्या कहते हैं, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज अगर हमको भगवान दर्शन नहीं देंगे तो हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। उसी समय हवन कुंड के पास गए, नाम का सुमरन करते हुए यह कहते हैं, भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं दे रहे, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। हवन कुंड के सामने नाम का स्मरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कांची निस राजा चौर को भी गोद उठा लिए। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु का रूप स्वरूप जो था वह रूप स्वरूप कांची निस राजा चौर को दिए, विमान पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। ये प्रेम सभा है, इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। एक भजन है, श्री सद्गुरु जो प्रेम रसाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रसाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिंह दिया
जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हुआ। इसमें क्या करते हैं, कोई सत्संग करा लेते हैं, कोई अलग व्यवस्था करते हैं, कोई केक भी करते हैं, कोई बैलून सजाते हैं। अब बैलून को क्या करते हैं, मोमबत्ती जलवाते हैं, दीपक जलवाते हैं। अब बच्चा से फूकवाते हैं। बच्चा से फूकवाना नहीं चाहिए, बुझवाना नहीं चाहिए। बैलून जलाए, दीपक जलाए, मोमबत्ती जलाए, पटाखा सजाए। पटाखा भी फोड़ दे, पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। बैलून से सजाए, बैलून को फोड़ना नहीं चाहिए, पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। दीपक को और मोमबत्ती को बच्चे से नहीं बुझवाना चाहिए। क्यों नहीं? बुझाने के बाद उनका कुछ संस्कार भी होता है। जब वो प्रकाश फैलाते रहेगा, उसी जिस तरह मोमबत्ती दीपक प्रकाश फैला रहा, उसी से में बच्चे का जीवन प्रकाश होगा। कहीं कहीं इस तरह बहुत जगह देखते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। बच्चे की मंगल शुभकामना की सत्संग से बढ़कर के कुछ गुणा सदगुणार से प्रार्थना करना, उस बच्ची का देख रेखाव करेंगे। सब परिवार पूरे जो भी है सबका देख रेखाव करेंगे। जो भी भक्त आया, जो भी नहीं, सबका मंगल करने वाले तो आप सदगुरु युगु को भेजता दरबार में, सदगुरु भाई उनको बुला लिए भजन भेज लेंगे। इधर अमेरिका से सत्संग आए तो माता भजन भेज लेंगे। जगह जगह करके गुरु आज बुला रहे हैं और कह रहे जाके प्रचार प्रसार करो। श्री सदगुरु मति की रति गति भूत मलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाए, सो जानो सत्संग प्रभाव लोगों अनुभव। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोग वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग बाबू जी से आशीर्वाद सुने, फिर मंत्र सुने। श्री सदगुरु महाराज ध्यान किया जाए, फला करो, तब ध्यान करो, फला करो ना।